नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए कार्तिक स्नान की कथा लेकर आई हूँ। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बूढ़ी औरत कार्तिक मास का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और खिचड़ी का कटोरा रखकर चले जाते। उस बूढ़ी औरत के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह उस बूढ़ी औरत को देखकर ईर्ष्या करती थी। इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी कैसे मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने वह बूढ़ी औरत गंगा नदी पर गई। पीछे से भगवान श्री कृष्ण उसके लिए खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा तो वह कटोरा उठाकर घर के पीछे फेंक आई। कार्तिक स्नान करने के बाद जब वह बूढ़ी औरत घर आई तो उसने देखा कि आज खिचड़ी का कटोरा नहीं है। आज वह भूखी ही रह गई। पड़ोसन ने जहां खिचड़ी गिराई थी वहां एक पौधा उग गया जिसमें 2 फूल खिले। एक बार एक राजा उस नगर से निकला तो उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी। वह उन्हें तोड़कर अपने घर ले गया। घर आकर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों पुत्र जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी नहीं बोलते थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बूढ़ी औरत मिलती जो अभी भी यही कहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। बूढ़ी औरत की बात सुनकर वह दोनों कहते हैं, हम हैं तेरी खिचड़ी, हम हैं तेरा कटोरा। हर बार वह शिकार पर जाते तो वह बूढ़ी औरत यही बात कहती और वह दोनों लड़के वही उत्तर देते। एक बार राजा को यह बात पता चली। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके दोनों पुत्र किसी से बात नहीं करते, फिर उस बूढ़ी औरत से कैसे बात करते हैं। राजा ने उस बूढ़ी औरत को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हमारे पुत्र हमसे बात नहीं करते तो तुमसे ये कैसे बात करते हैं। तब बूढ़ी औरत ने कहा कि हे राजन, मुझे नहीं पता ये मुझसे कैसे बात करते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं कार्तिक स्नान कर वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। तब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तब उन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो पुत्रों को जन्म दिया। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने उस बूढ़ी औरत को महल में ही रहने का आदेश दिया और वह बूढ़ी औरत महल में ही रहने लगी। तो हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुजुर्ग महिला की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों सभी लोगों की बात सुनना। जय हो कार्तिक महाराज की, जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।